झामुमो ने किया कार्यकर्ता मिलन से सम्मान समारोह का आयोजन। 300 लोगों ने झामुमो का थामा दामन। आसान विधानसभा की बिगुल बज चुकी है। इस बीच झारखंड के तमाम छोटी बड़ी पार्टियों ने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। इस कड़ी में धुरकी थाना क्षेत्र के टाटीदेरी गांव में रविवार को झामुमो के प्रखंड कमेटी के तत्वाधान में कार्यकर्ता मिलन से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि झामुमो के नेता ताहिर अंसारी एवं झामुमो के युवा समाज सेवी दीपक प्रताप देव की उपस्थिति में कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए झामुमो के ताहिर अंसारी ने कहा कि पूर्व विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने काम करने के बदले ऐसो आराम करने में मशगूल हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं क्या वैसे वैसे झूठा शिलान्यास करते गए तथा अभी भी जनता को गुमराह करने में लगे हैं। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इन्हें 15 साल मौका दिया, लेकिन जनता को केवल ठगने का काम किया है। कहीं झूठे वादे तो कहीं झूठे सड़क का शिलान्यास तो कहीं झूठे पुल का शिलान्यास कर लोगों को गुमराह किया है। वहीं युवा समाज सेवी दीपक प्रताप देव ने कहा कि अब समय आ गया है परिवर्तन की लहर की। युवा अपनी शक्ति को पहचाने, क्योंकि वर्तमान विधायक को आप लोगों ने 15 साल मौका दिया, फिर भी यहाँ का मुद्दा बिजली, सड़क, पानी, बेरोजगारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य की समस्या है। युवा बेरोजगार हैं। युवाओं की दिन प्रतिदिन एक न एक घटना घटती रहती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी घटना घटती है तो सबसे पहले छोटे राजा और हम दोनों वहां पहुंचते हैं। वहीं सुदेश्वर राम ने कहा कि पहले वोट करने का अधिकार नहीं था। वोट करने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है। उन्होंने ही संविधान के माध्यम से सभी को वोट देने का अधिकार दिलाया। साथ ही पूर्व मुखिया लक्ष्मण यादव ने कहा कि विकास विरोधी भाजपा को इस बार पूरे झारखंड से सफाया करने की जरूरत है। वहीं पूर्व जिला परिषद सदस्य जानकी सिंह ने कहा कि झारखंड की माटी की पार्टी झामुमो ही आदिवासी, दलित, पिछड़ों का कल्याण कर सकती है और यह कई ऐसे कल्याणकारी योजनाएं भी चला रही है। दिन प्रतिदिन सभी जन कल्याणकारी योजनाएं से लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। साथ ही उप प्रमुख धर्मेंद्र यादव तथा प्रखंड अध्यक्ष धीरेन्द्र यादव ने भी सरकार की उपलब्धियां को विस्तार पूर्वक गिनाया। बीजेपी से भाजपा के 300 लोगों ने झामुमो का दामन थामा। वहीं झामुमो के लोकप्रिय नेता ताहिर अंसारी और दीपक प्रताप देव ने सभी को पार्टी का पट्टा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। करके क्षेत्र के विकास के लिए आप द्वार खोलिए, इसके लिए हम तमाम लोग आपके बीच में आए। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, 5 साल पहले झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे। मात्र एक सवाल पर हम अगर बात करेंगे बिजली के, तुमको लगता है कि आज के 5 साल पहले हमारे क्षेत्र में धुरकी में फाटपानी, गनियारी, टाटीदेरी, तिनवाही, पनघटवा, भंडार में 24 घंटा में मात्र 2 घंटा बिजली आने के काम करता था, लेकिन आज 24 घंटा में कितना घंटा बिजली आता है? आप लोग बता दीजिए, कितना घंटा बिजली आता है? 24 घंटा में 22 घंटा बिजली आता है। और आज के कुछ दिन पहले, 4 महीना 6 महीना पहले हर गांव में, गरीबों की बस्तियों में, आदिवासियों की बस्तियों में, दलितों की बस्तियों में बिजली विभाग के अधिकारी वो पैसा लेने जाते थे कि बिजली बिल बकाया तुम दे दो। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिजली बिल माफ किया है, जब से उन्होंने घोषणा किया कि इस राज्य के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली मैं फ्री देता हूं, पनघटवा के लोगों को, टाटीदेरी के लोगों को, तिरवाही के लोगों को, मरचैया के लोगों को आज 24 घंटा में 22 घंटा बिजली आता है। और जितना भी बिजली बिल था उसको सरकार ने माफ कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। अब किसी भी गरीब को, किसी भी किसान को बिजली का पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, यह है हेमंत सोरेन की सरकार कि अपने लोगों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को बिजली बिल नहीं लेता और बिजली 24 घंटा में 22 घंटा बिजली देता है और 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करता है। ये है हेमंत सोरेन की सरकार। आप आज के 5 साल पहले ये नहीं सुना होगा कि पढ़ने वाले बेटियों को सरकार पैसा देती है, पढ़ने वाली बेटियों को सरकार साइकिल देती है, उन बेटियों को स्कूल जाने में कोई दिक्कत ना हो, उन बेटियों को हेमंत सोरेन की सरकार ने सावित्रीबाई फुले योजना लाकर उन बेटियों को पढ़ने का रास्ता साफ किया। किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000 रुपया दे करके उन बेटियों को पढ़ने का जो है से रास्ता बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
इस राज्य के लोगों के लिए, आप किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ करने का काम उन्होंने किया है, जो किसानों को सीधे सीधे लाभ होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पहले हम लोग जाते थे गांव में, यहाँ के बूढ़ा बूढ़ी चाचा चाची आते थे लाठी फेंकते, 70 साल के, 75 साल के, 80 साल के, और कहते थे बाबू पेंशन नहीं मिला है, पेंशन नहीं बना है। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, आप जब खोजने जाइएगा तरमाही में, एक भी कोरवा परिवार के ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेगा जिनको पेंशन नहीं मिला। पनघटवा के लोग को जब खोजने जाएंगे तो पाएंगे कि सारे लोगों को पेंशन है। आप मरचैया में जाएंगे, वहां जाएंगे तब पाएंगे कि एक भी व्यक्ति पेंशन धारी नहीं बचा हुआ है जिसको हम पेंशन बनवाने के लिए जाना पड़े, हमको दौड़ना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले 60 साल में पेंशन मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि झारखंड के लोग गरीब हैं, झारखंड के लोगों के पास खाने पीने का साधन कम है, वो 50 साल में वो लगने लगते हैं बूढ़ा, इसलिए अब 60 साल में नहीं बल्कि हम 50 साल में पेंशन देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राज्य में, आपके इलाके में, टाटीदिरी, तिरवाही, मरचैया में, पनघटवा में 50 साल के लोगों को पेंशन देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास बंद हो गया है। मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम दिल्ली में जाकर के मोदी जी से, अमित शाह जी से जाकर के उन लोगों ने मांग किया कि मोदी जी, अमित शाह जी, झारखंड में प्रधानमंत्री आवास बंद है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा आप दीजिए ताकि झारखंड के लोगों को कच्चा जो घर है उसको पक्का बनवा दे। लेकिन मोदी जी ने एक बात नहीं सुनी, हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री की बातों को नहीं सुना, माननीय आलमगीर आलम की बातों को नहीं सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड में आया और कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने किया, विधानसभा के सत्र उन्होंने बुलाया और विधानसभा सत्र में राज्य के 80 लाख लोगों को अबू आवास बनाने का निर्णय उन्होंने लिया। इस राज्य में कोई भी व्यक्ति कांचा घर में नहीं रहेगा, ये गारंटी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। और एक पंचायत में, पनघटवा में अगर हम आकलन करेंगे, यहाँ के मुखिया बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, हमको लगता है कि इस पंचायत में 800 लोगों ने अबू आवास के लिए फार्म भरने का काम किया है, जिसको 150 लगभग अभी अबू आवास बन रहा है। लोग आज सोचते हैं कि हम लोग फार्म भरे, हमारा अबू आवास नहीं बनेगा, तो लोग चक्कर लगाते हैं वीडियो के पास, पंचायत सेवक के पास, मुखिया के पास। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 150 बना है, 200 बना है, आप ये चिंता मत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बात किया है, एक सप्ताह पहले कैबिनेट की मीटिंग थी, उस मीटिंग में मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं और आनंद प्रताप देव किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्र के लोगों से बोले कि आने वाले 6 महीना के अंदर जो भी आवेदन अबू आवास के पड़े हैं तमाम अबू आवास बनेंगे, एक भी कांचा घर नहीं बनेगा। हमारी सरकार ने पढ़ने वाले बेटियों के लिए कांचा घर को पक्का घर बनाने के लिए हमारी सरकार ने बिजली बिल माफ करता है, हमारी सरकार ने 2 लाख रुपया तक कर्ज माफ करता है, हमारा सरकार ने 200 यूनिट बिजली देने का काम करता है। और पिछले की सरकार को आपको तुलना करना चाहिए इन कामों पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हम 50 साल तक तो पेंशन को कर दिया, लेकिन 18 साल से 49 साल के बहन बेटियों को, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। जब छठ आता है, जब दीपावली आता है, जब दशहरा आता है, तो हमारे झारखंड राज्य के बहन बेटी को कर्ज लेना पड़ता है और अपने कुछ बकरी छेरी बेच करके वो छठ त्योहार मनाती हैं। अब उनको किसी सेठ साहूकारों के पास अपना हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैया समान योजना के जरिए हर बहन बेटी को 1000 रुपया देंगे और 1000 रुपया उन्होंने देने के काम किया। आज के 8 दिन पहले जब कैबिनेट की मीटिंग था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि अब 1000 नहीं बल्कि हम 2500 रुपया महीना में अपने बहन बेटी को देंगे मैया सम्मान में, साल में 30,000। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि झारखंड के लोगों, झारखंड के मजदूर किसानों, छात्र नौजवानों, हमारा बहन बेटी
हम 30,000 साल में नहीं, बल्कि हम अपना बहन बेटी को 2024 में जब हम आएंगे और सरकार बनाएंगे तो हम 1 लाख रुपया एक बहन बेटी को देने का काम करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। आज जब हम लोग मैया सम्मान पर बात करते हैं, आज हम 2 लाख रुपया किसानों की कर्ज माफी पर बात करते हैं, आज हम 200 यूनिट बिजली फ्री पर बात करते हैं, आज बिजली बिल माफी पर बात करते हैं, आज हम अबू आवास पर बात करते हैं, आज हम मैया सम्मान योजना पर बात करते हैं, आज हम सावित्रीबाई फुले योजना पर बात करते हैं, तो भानु जी किस सवाल पर बात करते हैं? विकास के सवाल पर बात नहीं करते, रोजगार के सवाल पर बात नहीं करते, शिक्षा के सवाल पर बात नहीं करते, सिंचाई के सवाल पर बात नहीं करते। वो बात करते हैं भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन कभी भी नौजवानों को रोजगार देने की बात नहीं करते, कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की। टाटी दिरी के पावन पवित्र धरती पर कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय बड़े भाई, संघर्ष के उपज ताहिर अंसारी जी, हमारे गार्जियन जानकी सिंह खरवार जी, लक्ष्मण यादव जी, सुदेश्वर राम जी, और इस कार्यक्रम में आए एक एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मानित नेता और टाटी दिरी के एक एक हमारे नौजवान भाई, बुजुर्ग गार्जियन, हमारी माताएं, हमारी बहनें, आप तमाम लोगों को आपका बेटा, आपका भाई सर झुका करके प्रणाम करते हुए, जोहार करते हुए आप लोगों के बीच में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में 13 तारीख को आपको अपना विधायक को चुनना है। आपको 5 साल के बाद फिर मौका मिला है। आपको जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 5 साल में एक बार आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है, और आपको विकास का मूल्यांकन करना है। समाज को बांटने वाले लोगों को आपको चिन्हित करना है। आपके बीच में लोग आते हैं और आकर के धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपको बांटने का काम करते हैं। यह आपको हम बताना चाहते हैं। क्या टाटी दिरी में एक गरीब परिवार का, एक साहू जी का एक्सीडेंट हुआ था धुरकी में, उस समय छोटे राजा दीपक प्रताप देव सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे। आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। आप लोगों को पता होगा जब धुरकी में एक्सीडेंट हुआ था तो नगर से धुरकी जो सड़क का कार्य चल रहा है, उस ठेकेदार के साथ में आपके विधायक बैठ करके राबड़ी और मलाई खा रहे थे। और जब आपका बेटा गया तो वहां पर धुरकी प्रखंड के लोग थे। ठेकेदार को जब हमने आंख दिखाया तो सीधे 50,000 से 5 लाख रुपया मुआवजा दीपक प्रताप देव दिलवाने का काम किया था। यह बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। विधायक का कहना था कि गरीब परिवार का लोग है, छोड़ दो, 50,000 दे दो। क्योंकि ठेकेदार जो है विधायक को रिश्वत पहुंचाते हैं। आप जिसको अपना बेटा समझ करके टाटी दिरी का विकास करने के लिए जिसको आपने चुना था, वह नालायक आदमी ठेकेदार से मिलकर के कहता है कि क्या हुआ, मर गया तो 50,000 रुपए दे। हमने बोला कि ऐसा नहीं होगा, आंख निकाल देंगे। 5 लाख रुपया चाहिए, और 5 लाख रुपया हमने चेक दिलवाया, और 5 लाख रुपया का चेक भजा भी बैंक से। अपने तरफ से भी हम जाकर के उनको सहयोग करने का काम किए। रही बात धर्म की, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब जब चुनाव आता है तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक भावना फैलाया जाता है, बांटने की कोशिशें की जाती है। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि 5 साल तक हम लोग एक साथ में दशहरा मनाते हैं, ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं,
और जब चुनाव आता है तो हम लोग बट जाते हैं। इस बार हम लोग सब मिल करके अपना विधायक चुनेंगे। सारा समाज, सारा जाति, सारा धर्म एक होकर के हम लोग अनंत प्रताप देव को चुनाव जिताने का काम करेंगे। हाथ उठा के बताइए, सब लोग मिलेंगे कि नहीं? हम लोग अनंत प्रताप देव को हम लोग वोट देने का काम करेंगे। आज मैया समान योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड के प्रत्येक महिलाओं को 1,000 रुपया महीना खाता में दिया जा रहा है और कैबिनेट में पास हो चुका है। आने वाले दिसंबर से 2500 रुपया मेरी माताओं को, बहनों को मेरा सरकार देने का काम करेगा। इसलिए टाटीदिरी के लिए, भवनाथपुर विधानसभा के लिए, एक एक नौजवान का विकास के लिए एक एक लोगों से मेरा आग्रह होगा कि 13 तारीख को इतना तीर धनुष पर बटन दबाइए कि 13 तारीख को भानु प्रताप शाही का आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले। हम आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं। आज बार बार कुछ चीजें सुनने को मिलता है। बार बार कहते हैं कि आपने राजा भैया के जीत तीर